Allahu 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 Allah Allahu Allahu أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم ولا يشعرون. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा पर्दानशीं ख़वातीन, तमाम किस्म की तारीफ़ात बड़ाई किबरियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लायक व सेबा है, जिसने हमें आपको इस ज़मीन पर पैदा फरमाया। ख़ुसूसन लाखों करोड़ों सलाम हो हस्ती अक़दस और मुक़द्दस पर, जिनका नाम नाम इस्म गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो ज़ात मुक़द्दसा जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात में रहमत बना करके भेजा और इन्हीं के ज़रिया तमाम अहले कायनात की रिश्तो हिदायत का बंदोबस्त फरमाया। मुहतरम हाज़रीन जुमा, माक़बल जुमा के अंदर मुसलसल जो खुतबा चल रहा है वो शुहदाए करबला के ताल्लुक़ से है। तो हमारी गुफ्तगू माक़बल जुमा वहाँ तक पहुँची कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये पैगाम भेजा हज़रत अली से रज़ियल्लाहु ताला कि हम आपको खलीफा उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक आप कातिलान उस्मान से बदला ना ले लें रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिन लोगों ने खलीफा के मनसब पर बैठाया था, दरअसल यही वो लोग थे जो कातिलान उस्मान थे और यही लोग आपके वज़रा करार पाए। जब भी हज़रत अली चाहते थे कि कातिलान उस्मान का बदला लें, सवाल करते थे कौन है जिसने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल किया। सब लोग खड़े हो जाते थे, मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया। अब परेशान हो गए, मैं किसे कत्ल करूं? उधर से प्रेशर, इधर एक टीम और बन गई, हज़रत तलहा हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। आप परेशान हो गए, कश्मकश में मुब्तला हो गए। आखिर वो वक्त आया, दोनों फरीक आपस में बैठे, मुसालहत की गई, लेकिन दुश्मन नहीं चाहता था कि मुसलमान आपस में मसलह पसंद बन करके अपनी ज़िंदगी को गुजारें। चुनांचे सुलह के बाद जब दोनों एक अपने अपने खेमे में पहुँचे तो शियाओं ने, यहूदियों ने या ऐसी सोच रखने वाले जो लोग उस वक्त मौजूद थे, एक दूसरे के खेमा पर हमला कर दिया और बात जंग तक पहुंच गई, जिसके नतीजे में जंग जमल हुआ और जंग जमल में तकरीबन 13,000 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन शहीद हो गए। आप अंदाज़ा लगाएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितने भी ग़ज़वात हुए, अगर तमाम को टोटल करेंगे तो 1500 तक नहीं बनते और एक झटके में 13,000 सहाबा शहीद हो गए। बिलाखिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हिफाजत की और आपको बाइज़्ज़त मदीना तक पहुँचाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
फिर से पैगाम आ रहा था हज़रत अमीर मुआविया का कि नहीं, हम तस्लीम नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल को सज़ा न दे दें। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज के इस खुतबा जुमा में इंशाअल्लाह इस मज़मून की तकमील करनी है। बिलाखिर हज़रत अमीर मुआविया, आपको मालूम होना चाहिए कि 22 साल खिलाफत है ये, जब शाम के गवर्नर आपको बनाया गया 22 साल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैगाम पर दोनों के दरमियान मुसालहत का वक्त आया, लेकिन दुश्मन चूंकि चाहता ही नहीं था कि आप सुलह करें। बिलाखिर जंग हुई जिसको जंग सिफ़ीन कहा जाता है। उस जंग में भी बहुत सारे लोग शहीद किए गए। बिलाखिर दरमियान जंग ही इन लोगों ने कह दिया कि हम जंग आगे नहीं बढ़ा सकते। कौन? जो हज़रत अली के साथ थे कि हम जंग आगे नहीं बढ़ा सकते, आप यहीं पे जंग को ख़त्म करें, हम सुलह करना चाहते हैं। अब सुलह के लिए हज़रत अली ने एक आदमी को मुकर्रर फरमाया कि ये सुलह करा देंगे। वहीं पर एक फितना निकला, एक फ़िरका निकला जिसे खवारिज कहा जाता है। उस वक्त उसने कहा हज़रत अली को कि आप काफिर हैं, आप तौबा करें। हज़रत अली ने फरमाया कि मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि मैं तौबा करूं? तो अल्लाह फरमाता है इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, यानी हकम सिर्फ अल्लाह को बनाया जाएगा। आपने एक इंसान को हकम बना दिया, आपने कुरान की खिलाफ वर्जी की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त क्या कहते हैं? वहीं से एक फितना निकला जिसे फितने खवारिज कहा जाता है। अब ये टीम अलग हो गई। बिलाखिर जंग वहीं पर ख़त्म हो गया। अब ये जो खवारिज का फितना निकला था, जो हज़रत अली को भी काफिर करार दिया, ये काबा के अंदर बैठ करके प्लानिंग की कि अगर मुसलमानों पर हाकिमियत का गलबा रखना है तो 3 लोगों को कत्ल करना होगा। नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह। हेरम के अंदर बैठ करके इन बदबख्तों ने प्लानिंग की 3 को कत्ल करना है। किसे? अमीर मुआविया, हज़रत अली, अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। इन तीनों को कत्ल कर दो, मुसलमानों के सफ में कोई ऐसा बचेगा ही नहीं जो इन लोगों के दरमियान सुलह करा सके। बिलाखिर वो लोग अपने प्लान को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तीनों निकल पड़ा। तीनों ने कहा कि बैक वक्त तीनों पर हमला करना है और फजर की नमाज में करना है। सारा वक्त मुतय्यन हो गया। तीनों तरफ निकल गया। बिलाखिर वो वक्त आया जो वक्त मुतय्यन किया गया था। इत्तेफाक, हालांकि इस्लाम के अंदर में इत्तेफाक की कोई जगह नहीं है, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के मशीयत पर होता है। तीनों अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए निकला, लेकिन अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस दिन तबीयत ख़राब हो गई, या फजर की नमाज में नहीं जा पाए मस्जिद। वो बदमाश अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज के लिए निकलते हैं और जैसे ही कूफा के मजमा में पहुंचते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मुलजिम, इन्होंने आप पर वो हमला किया जैसा हमला हज़रत उमर पे हुआ था रज़ी अल्लाह तआला। ये भी बदबख्त मजूसी था, और याद रखें बहुत बड़ा नमाजी तहज्जुद गुजार इंसान था ये अब्दुल्ला इब्न मुलजिम, लेकिन था मजूसी। इसलिए याद रखें इबादत काम नहीं आएगी उस वक्त तक जब तक कि अकीदा दुरुस्त ना हो, क्योंकि ये अब्दुल्ला इब्न मुलजिम भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काफिर समझता था। अब्दुल्ला इब्न मुलजिम ने हमला किया, लेकिन आप होश में थे, आपने वसीयत फरमाई। देखो, ये लोग नहीं चाहते कि मुसलमान के दरमियान अमन कायम रहे। मेरे जाने के बाद भी ये लोग दुश्मनी की आग भड़काते रहेंगे, एक दूसरे को लड़ाते रहेंगे। याद रखना, मेरे मर जाने के बाद सिर्फ एक कत्ल करना। किसको? अब्दुल्ला इब्न मुलजिम को। सिर्फ एक कत्ल किसास के तौर पर, बाकी किसी का कत्ल नहीं होना चाहिए।
कितना मसलह पसंद लोग थे सहाबा की जमात। उन्होंने फरमाया कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं खुद बदला ले लूँगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो सिर्फ एक कत्ल करना। बिलाखिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी वार में शहीद कर दिए गए और आपकी वसीयत के मुताबिक इब्न मुलजिम को कत्ल कर दिया गया। और आपको इस दुनिया से जाने के बाद खिलाफत के मनसब पर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आपके बेटे हज़रत अली थे, ये हज़रत अली के जो बेटे हज़रत हसन थे, नबी के नवासा, जन्नत के फूलों में से एक फूल, इनको मनसब पर बैठाया गया। जैसे ही आप मनसब पर बैठे, सुलहनामा भेज दिया हज़रत अमीर मुआविया के पास, और उन्होंने फरमाया कि एक कतरा खून भी आज के बाद से मुसलमान का नहीं बहना चाहिए। हज़रत अमीर मुआविया के पास जब ये सुलह का प्रस्ताव पहुंचा, पैगाम पहुंचा, आपने एक सफ़ेद कागज़ हज़रत हसन के पास भेज दिया कि जितनी शर्तें हैं आपकी लिख डाले। अमीर मुआविया पूछेंगे भी नहीं रज़ियल्लाहु ताला कि आपने क्या लिखा है, मैं साइन करते जाऊंगा। इस्लाम का सबसे बड़ा सियासतदां कहा जाए तो बेजा नहीं होगा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु, सबसे बड़ा सियासी आदमी। हुकूमत कैसे चलाना है, अमीर मुआविया के दौरे खिलाफत को पढ़ो, समझ में आ जाएगा हुकूमत कैसे करनी। और उस वक्त के बड़े बड़े शराइत हज़रत हसन ने उस पर लिखे और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साइन करते चले। बदकिस्मती से इन शियाओं ने इतना काम किया झूठ पर, इतना काम किया झूठ पर कि सुन्नियों ने भी हज़रत अमीर मुआविया को गाली देना शुरू कर दिया। हज़रत अली की शहादत कब हुई? सन 40 हिजरी में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशिन गोई की तकमील हुई कि मेरे जाने के बाद 30 साल तक खिलाफत चलेगी, और 30 साल तक खिलाफत चली। हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत हसन के दरमियान मुसालहत हो गई, और आपने फरमाया कि अगर खिलाफत मेरा हक़ है तो मैंने ये हक़ आपको दिया, और अगर खिलाफत आपका हक़ है तो मैंने आपके हाथ पर बैठ दी। इसी को आमुल जमा कहा जाता है। सन 40 हिजरी में तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो गए, और इतनी ज़बरदस्त हुकूमत चली है 10 साल तक कोई भी शरपसंद इंसान अपनी आँखें, अपनी ज़बान को हिला ना सका। एक भी शरपसंद इंसान कोई हरकत नहीं कर सका 10 साल तक। सन 50 हिजरी तक किसी ने चूं तक नहीं बोली कि मुसलमानों के दरमियान किसी किस्म की खलफशार हम पैदा करें। इस तरीके की हुकूमत की है हज़रत अमीर मुआविया ने। लेकिन सन 50 हिजरी में, यानी कि सुलह के 10 साल बाद, हज़रत हसन की ही बीवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक रिवायत के मुताबिक आपके दूध में जहर दिया, और उसी जहर के असर से आप भी शहीद कर दिए गए, और इसका भी ठेकरा अमीर मुआविया पर थोप दिया गया। और कहा गया कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत हसन को शहीद कर दिया। सोचने की बात है, अगर अमीर मुआविया हज़रत हसन को शहीद करना ही चाहते तो 10 साल पहले कर देते। 10 साल इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी? आपके पास बेशुमार फौजें थी, और आपकी फौजें इताअत गुजार फौजें थी, फिर 10 साल इंतज़ार कैसे किया? दरअसल आपकी जो बीवी थी वो मजूसी थी, ईरान से, शहजादी ईरान की थी, जिससे आपका निकाह हुआ था। गद्दारी की और आपके दूध में जहर डाल करके आपको शहीद कर दिया। उसके बाद भी लोग पै दर पे लगातार फतवा भेजते रहे। किसे? हज़रत हुसैन को रज़ियल्लाहु ताला।
मदीना के अंदर में आप आएँ, आपको हम अपना खलीफा बनाना चाहते हैं। अब यहाँ से वो वाक़या शुरू हो रहा है। इन सारी साजिशों में अगर आप लगातार खुतबा सुन रहे हैं तो देख रहे हैं ईरानी, मजूसी, यहूदी, मुनाफिकीन, इन्हीं की जमात है। आज इनमें जिन सहाबा का भी नाम आता है वो तो भोले भाले थे, उन्हें क्या पता, वो तो अपने भोलेपन में बहते चले गए। हज़रत हुसैन को बहुत सारे खुतूत जाने लगे। बिलाखिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से छोड़कर मक्का आ गए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत चलती रही। सन 56 हिजरी में आपने अपने सबसे बड़े मुशीरकार हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा, अमर इब्न आस आपके सेक्रेटरी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, बुलाया। कहा कि अब मैं वो नहीं चाहता है कि जो इससे पहले इख्तलाफ हुआ है, हमारी उम्र हो गई है, हम बुढ़ापे के करीब पहुंच गए हैं, आप तकरीबन 80 या 82 साल की उम्र तक ज़िंदा रहे और उसके बाद आप इस दार फ़ानी से रुखसत हुए। सन 56 हिजरी में आपने बुलाया, मुगीरा इब्न शुअबा से मशवरा किया। मुगीरा इब्न शुअबा कोई मामूली सहाबी नहीं, ये वो सहाबी है जब सुलह हुदैबिया पर उनके चाचा, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार कहते थे कि हाँ कर लीजिए, हाँ कर लीजिए तलवार से, आपने अपनी तलवार निकाल करके तीसरी बार में कहा था कि चाचा जान, यानी चाचा नहीं, अब की बार अगर तलवार वहाँ तक पहुँची या तुम्हारा हाथ वहाँ तक पहुँचा तो गर्दन उतार दी जाएगी। ये मुगीरा इब्न शुअबा है। उनके चाचा ने कहा अच्छा, ये आवाज़ तो सुनी सुनाई दिख रही है, क्योंकि आप बंधा हुआ था। देखा चेहरा खोल के तो मुगीरा इब्न शुअबा, अच्छा तू हमारे टुकड़ों पर पल रहा, मुझे ही कत्ल करेगा। कहा कि वो बात की है, अब की बार अगर हाथ बढ़ गया तो आपके खैर नहीं। बाद में फिर ईमान लाए मुगीरा इब्न शुअबा के चचा। मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि आप यजीद को खलीफा बना दें। तो मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा यजीद को खलीफा बना दें, लोग तस्लीम करेंगे? पता नहीं लोग तस्लीम करें ना करें। ये वो मशवरा है जिसकी बुनियाद पर मुगीरा इब्न शुअबा जैसे सहाबी को भी गाली दिया जाता है। कोई इंसान सहाबी को गाली दे सकता है? फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। 4 साल का वक्फा था। सन 60 हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया इस दार फ़ानी से रिहलत कर गए। इन 4 साल में तमाम जगहों पर यह खबर पहुंचाई गई कि यजीद को अमीर मुआविया के इस दुनिया से जाने के बाद खलीफा बनाया जाएगा। तमाम लोग राज़ी थे सिवाय 4 सहाबी के, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न उमर और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 3 बड़े बड़े सहाबी के बेटे अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और अब्दुल्लाह इब्न उमर और हज़रत हुसैन नबी के नवासा, ये चारों इसके हक़ में नहीं थे कि हम यजीद को अपना खलीफा तस्लीम करें। हज़रत ज़ुबैर तो पहले ही, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर तो पहले ही ऐलान कर दिए थे कि मैं खलीफा हूँ मक्का का, तो उनका तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो बैत करें। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न उमर को तो ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी कि खिलाफत क्या चीज़ है। उनको तो दरस कुरान पेश करना है, दरस हदीस पेश करना है, वो तो दीन को फैलाने, उनकी नशर व इशाअत में ही लगे रहते थे। रह गए हज़रत हुसैन और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने कहा कि अगर आप खलीफा बनना चाहते हैं तो हम अपना मनसब आपको सौंप दें। हज़रत हुसैन ने कहा नहीं नहीं, हम मदीना से मक्का चले आए हैं, हम यहीं रहेंगे। खुतूत पर खुतूत पहुँचते चले गए। उस वक्त कूफा के गवर्नर थे नुअमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह ताला, बड़े नर्म दिल इंसान, जैसे हज़रत उस्मान गनी, बड़े नर्म दिल।
क्या हो रहा है उनको उससे कोई मतलब नहीं। और कूफा में खूब खिचड़ी पक रही है। हजरत हुसैन के पास जब बहुत सारे खतूत पहुंच गए तो उन्होंने भी सोचा है कि लगता है कि आवाम हमें अपना गवर्नर बनाना चाहती है, अपना खलीफा तस्लीम करना चाहती है। आपने इंक्वायरी के लिए अपने कज़न मुस्लिम इब्ने अकील को कूफा भेजा। मुस्लिम इब्ने अकील जब कूफा पहुंचे तो एक ही दिन में 12,000 कूफियों ने आपके हाथ पर बैठ कर लिया कि हम हज़रत हुसैन को अपना खलीफा तस्लीम करते हैं। अब 12,000 आदमी एक ही दिन में बैठ की, आपने फ़ौरन लेटर लिख दिया कि माहौल बिल्कुल पुरसुकून है और लोग आपके तय ख्वाहिशमंद हैं। अब हज़रत हुसैन ने भी जब देखा, सुना, पढ़ा तो मालूम हुआ कि जब एक दिन में 12,000 आ सकते हैं तो अभी आपने रफ्ते सफ़र मान दिया। पूरे परिवार को लेकर के तकरीबन 80 लोगों की जमात जो इन्हीं के ख़ानदान के लोग थे। हज़रत इब्न अब्बास को जब मालूम चला कि आप निकलने वाले हैं, आपके सामने खड़े हो गए और बड़ा नसीहत अंदाज, इबरत आमोज़ नसीहत की थी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने। कहा था, हज़रत हुसैन आप कूफा ना जाएं, इन बदबख्तों ने आपके वालिद को कत्ल किया। और एक उसूल भी है, अल-कूफी ला यूफी, कूफा वालों पर एतबार नहीं किया जा सकता। आप ना जाएं, नाहक आप मारे जाएंगे। हज़रत हुसैन तो चूँकि अरब का एक मां, जो इरादा कर लिया। फिर एक मशवरा दिया, अगर आपको जाना है तो जाएं, लेकिन इनको छोड़ दें, अपने ख़ानदान वालों को यहीं छोड़ दें। वहाँ अगर हालात बेहतर रहे तो बाद में आप बुलवा लें। लेकिन हज़रत हुसैन ने कहा कि ठीक है, आपने बहुत ही उम्दा नसीहत की है, लेकिन मैं सफ़र की नीयत कर चुका हूँ, अब मुझे जाने दीजिए। अब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या कर सकते थे? उन्होंने कहा कि अगर मैं खुद को जान दे करके भी अगर आप रुकना चाहें तो हम ये काम कर सकते थे। लेकिन हज़रत हुसैन वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में जब पहुँचे, करबला के बहुत ही करीब थे। इस दौरान हज़रत नौमान इब्न बशीर को, जो उनके वज़रा लोग थे, उन्होंने जाकर के कहा कूफा में इस किस्म की खिचड़ियाँ पक रही हैं, आप एक्शन लें, एक प्लानिंग चल रही है। नौमान इब्न बशीर ने कहा कि नहीं, अगर ज़ाहिरी तौर पर होगा तो एक्शन लेंगे, ये तो बातनी मामला है, इसमें हमें नहीं पड़ना है। उसके बाद उनके जो वज़रा थे उन्होंने फ़ौरन यजीद को ख़त लिख दिए। उस वक्त चूँकि शाम में, वो दमिश्क में था यजीद, क्योंकि दारुल खिलाफत कहाँ थी? दमिश्क में। जब हज़रत यजीद को ये पता चला कि मामला ये बड़ा संगीन होता चला जा रहा है, तो यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, बड़ा जालिम आदमी था, यजीद पसंद भी नहीं करता था उसे, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को यजीद ने भेजा कि ठीक है, जाओ कूफा, नौमान इब्न बशीर को उनके ओहदा से माज़ूल कर देना और वहाँ जा कर के तमाम तर मसाइल को संभाल लेना। ये बदबख्त समझा कि चलो कुछ करके दिखाते हैं बड़ा, ताकि यजीद की नज़र में हम सुरखरू हो जाएं और हमारी जो इज़्ज़त अब तक नहीं थी वो इज़्ज़त फिर से बरकरार ये कायम हो जाए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद क्योंकि आपका रिश्तेदार भी था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद वहाँ पहुँचा। कहाँ? कूफा। नौमान इब्न बशीर को फ़ौरन एक लेटर दिया कि आप अपने ओहदे से माज़ूल कर दिए गए हैं, आप यहाँ से जाएं। नौमान इब्न बशीर बड़े नर्म मिजाज आदमी, अपना ओहदा ख़त्म किया, चलते बने। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अब खिलाफत पर बैठ गए कूफा के। इधर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना काफ़िला लेकर के करबला के बिल्कुल करीब तक पहुँच चुके हैं। करबला जगह का नाम नहीं, करबला दो लफ्ज़ है। कर्ब के मीनिंग होती है तकलीफ और बला मीनिंग मुसीबत।
आज जाकर के वो करबला हो गया। करबोबला ये है असल उस जगह का नाम। हज़रत हुसैन जब वहाँ करीब पहुँचे तो एक कूफा से एक आदमी जा रहा था। आपने पूछा क्या हाल है कूफा का? कहा कि आप कूफा ना जाएं, इसलिए कि इन बदबख्तों को जब पता चला कि हज़रत हुसैन वहाँ से चल पड़े हैं तो इसी दौरान मुस्लिम इब्न अकील को भी कत्ल कर दिया गया था। एक बहुत मशहूर ताबई है उम्मे हानी, नाम सुना होगा अगर जो तारीख से आशना रखते हैं। मुस्लिम इब्न अकील को उम्मे हानी अपने घर में छुपाए हुए थे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कौन है जो यजीद की खिलाफत से अलग होकर एक खलीफा बनाना चाहता है, उसे पकड़ करके लाओ। तमाम लोग वहां पहुंच गया, कहाँ? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास, लेकिन एक शख्स नहीं पहुंचा जिसका नाम कौन? उम्मे हानी रहमहुल्लाह। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद पूछता उम्मे हानी कहाँ है? कहा कि उम्मे हानी तो वाकई नजर नहीं आ रहा। फिर आपने ढूंढवाया, अपना कारिंदा भेजा, उम्मे हानी को कहा कि ऐसा है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बड़ा शातिर आदमी था, उसने 1000 दिनार या दिरहम लेकर के भेजा कि जाकर के कहना उम्मे हानी से कि मुस्लिम इब्न अकील अगर आपके पास है तो हज़रत हुसैन ने यह तोहफा भेजा है उनके लिए। उम्मे हानी से जब पूछा मुस्लिम इब्न अकील कहाँ है, कहा मुझे क्या पता मुस्लिम इब्न अकील कौन है। आपने लाइल्मी का इजहार किया। फिर उसने कहा कि ये 1000 अशरफी या दिनार जो भी है ये हज़रत हुसैन ने उनके लिए भेजा है, अगर आपके पास है तो बुला दें, मैं उनको दे दूँ। तो उन्होंने सोचा कि लगता है खैर खा आदमी है। कहा हाँ वो मेरे पास तो है, मौजूद है। तो मुस्लिम इब्न अकील को वो आदमी तोहफा तो दे दिया, लेकिन वहाँ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कह दिया कि जाओ पकड़ के लाओ उम्मे हानी को। अब उम्मे हानी को पकड़ के लाया गया। उम्मे हानी ने देखा कि अब मामला बड़ा ख़राब होता जा रहा है, तो इन्होंने सोचा कि एक दिन में जब हम 12,000 लोग हमारे ऊपर बैत किए, उस वक्त तो 40,000 लोग थे जो आपके हाथ पर बैत कर चुके थे। उन्होंने भी जंग का ऐलान किया। चलो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ऊपर खड़ा होता है और कहता है देखो जिसको भी अपने बाल बच्चों को यतीम करना है, बीवी को बेवा करना है, वो आकर के लड़े, जिसको नहीं करना है मैदान छोड़ करके चला जाए। 35,000 लोग चुटकी में खत्म हुए। उम्मे हानी के 7 से 35,000 लोग शहीद हो गए, 5,000 बचे। उम्मे हानी हिम्मत नहीं आ रही, 5,000 से भी मुकाबला करेंगे। नहीं, जज्बा है ईमान का, ऐसा थोड़ी हमारे आपके जैसा ईमान नहीं था, बड़ा मजबूत तरीन ईमान था उन लोगों का, लड़ेंगे। फिर दूसरी बार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि देखो मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, अगर खैरियत चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, मुकाबला के लिए तैयार रहो। फिर जब दूसरी बार ऐलान किया तो 4,500 गायब हो गए, 500 बचे। उसके बाद भी उम्मे हानी ने कहा कि हम मुकाबला करेंगे। फिर तीसरी बार ऐलान किया कि हम तो तुम लोगों को उंगलियों पर गिन सकते हैं कौन कौन हो, सोच लो, खानदान दर खानदान तबाह कर दूंगा। सब गायब हो गए, 50 बच गए। उम्मे हानी को गिरफ्तार कर लिया गया और आपको एक ऊंचाई पर ले जाकर के नीचे फेंक दिया गया, आपको शहीद कर दिया गया। बड़ा मजलूमियत का ये वाक़या है, इंसान की कल्ब जो है वाकई नम हो जाता है। उधर हज़रत हुसैन भी एक मजलूमियत, कोई सहारा नहीं, 80 लोगों का काफ़िला है उनके पास, लेकिन कोई भी फौजी नहीं है, सब छोटे छोटे बच्चे, औरतें, लड़कियां, कोई भी नहीं। हसन के परिवार, हुसैन के परिवार, मुस्लिम इब्न अकील के परिवार, कोई भी नहीं, अकेला आदमी। ये है वो मजलूमियत की इंतहा। इधर उम्मे हानी को ऊपर से नीचे फेंक दिया गया और भी लोग डर गया कि भाई ये तो बहुत बदमाश आदमी है, सब बच गया। उसने 1000 पर मुश्तमिल अफराद को भेजा हज़रत हुसैन के पास कि जाकर के बोलो वापस चला जाए।
1000 पर मुश्तमिल अफराद उस वक्त वहाँ पहुँचा हज़रत हुसैन के पास, और यही सज़ा जो सज़ा उम्मे हानी को दी गई थी वही सज़ा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मुस्लिम इब्न अक़ील को दी, उन्हें भी शहीद कर दिया। ये बदबख्त सोच रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 1000 पर मुश्तमिल जो अफराद हज़रत हुसैन के पास पहुँचे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप चले जाएं, मामला खुशगवार नहीं है। उस वक्त हज़रत हुसैन ने इरादा बना लिया कि आप चलना है, वापस चलते हैं। लेकिन गैरतमंद होते हैं ना अरबी लोग, आज भी गैरतमंद होते हैं, बदले की जो भावना है वो तो ज़माना से आती है। आपने इरादा जैसे ही बनाया कि चलना है, मुस्लिम इब्न अक़ील का परिवार खड़ा हो गया, आपको जाना है तो जाएं, हम तो बदला लेंगे। भला हज़रत हुसैन कैसे उनको बेयारो मददगार छोड़ सकते थे? उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं मैं भी आपके साथ हूँ। वो काफ़िला चलता रहा, जहाँ नमाज का वक्त होता था तो हज़रत हुसैन की इमामत में ये सारे लश्कर नमाज़ पढ़ते थे। कैसे आप बदनाम कर सकते हैं उनको? उनमें थे चंद बदमाश, लेकिन वो लोग हज़रत हुसैन की इमामत में नमाज़ पढ़ा करते थे। अब जाहिर सी बात है 1000 आदमी है, उसमें चंद बदमाश भी होंगे, कौन जानता है। बिलाखिर ये लोग जब नहीं माने हज़रत हुसैन, उसके बाद ये किसकी क़ियादत में वो 4000 का लश्कर गया था? साद इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला, मशहूर सहाबी साद इब्न अबी वक्कास। इस तारीख़ के इस बाब में इनका भी नाम बदनाम हो गया, हालांकि इनकी कोई गलती नहीं है। खलीफा का हुक्म हुआ, आपने 4000 का लश्कर लेकर के पहुंच गया। उस वक्त वो 3 शर्तें रखी गई थी हज़रत हुसैन की तरफ से। मैं गुफ्तगू को अपनी समेटता हूँ। हज़रत हुसैन ने देखा कि मामला बिल्कुल ख़राब है। इन 4000 का लश्कर जब पहुँचा तो साद इब्न उमर ने आपको बड़ी नसीहत की, बहुत समझाया। बिलाखिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद उस वक्त सोचा कि लगता है कि अब कुछ करना पड़ेगा बड़ा। 4000 के लश्कर ने आपको घेरे हुए, उसी में लोग एक दूसरे पर हमला आवर हो गए। यही वो 3 दिन की जो मुद्दत है, जो प्यास की शिद्दत है, आपके साथ जो घेराव में लिया गया, उस वक्त 3 शर्तें रखी गई थी। हज़रत हुसैन ने फरमाया, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ मुझे जाने दो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, या मुझे किसी ऐसी जगह भेज दो जहाँ इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई होती हो, मैं लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊँ। तीसरी शर्त, मुझे यजीद के पास भेज दो, मैं उसके हाथ पर बैत कर लूँगा, या वो काम करूँगा जो हमारे भाई हज़रत हसन ने किया था, हम सुलह कर लेंगे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को जब ये खबर पहुँची तो उसने कहा कि ये तो मामला ही ख़राब हो जाएगा। हम तो अच्छा करने के लिए आए थे, कम से कम यजीद की नज़र में सुरखरू कहलाएं। अगर ये शर्त अगर हम मान लेते हैं तो मामला ही ख़त्म हो गया। अब वो फिर उसके बाद जंग की वो सारी कार्रवाई शुरू होती है। उस जंग में बहुत सारे बेगुनाह मुसलमान मारे गए। हज़रत हुसैन चूँकि बहुत बड़े फ़ौजी थे, कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बहुत बड़े फ़ौजी थे। उन्होंने बड़ी जमामर्दी से लड़ी है जंग इसी करबला के मैदान में। और आपने एक एक करके नाम लिया था, तुम्हारे ये ख़त हैं, तुमने मुझे कहा था आओ, तुम्हारे ये ख़त हैं, तुमने कहा था मुझे आओ, और आज तुम हमारे ही खिलाफ तलवार ताने खड़े हुए। नबी के ख़ानदान से दुश्मनी इन कूफा वालों ने किया, जिनको शिया कहा जाता है। ये सबाई टीम थी, सबाई कौम थी। बिलाखिर वो जंग चली है। आपने भी बहुत सारे लोगों को कत्ल किया, बहुत सारे अहले बैत में से लोग कत्ल किए गए, छोटे बच्चे सब कत्ल कर दिए गए। भला सहाबी कैसे बच्चों को कत्ल कर सकते थे? बिलाखिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दिया गया। उनके सर को उनके बदन से अलग कर दिया गया, और आपकी लाश के साथ इतनी बदसलूकी की गई, इतनी बदसलूकी की गई कि एक थोड़ी सी भी मोहब्बत रखने वाला अगर कोई सहाबी हो, कोई इंसान हो, आम इंसान, तो वो इस तकलीफ़ को नहीं बर्दाश्त कर सकता।
आपकी नाश यानी इस बदन से सर क्या है, जुदा है, और आपके बदन पर घोड़े दौड़ाए गए। इस तरीके से आपके साथ जुल्म की वो तमाम हदें पार की गई, जिसके अंदर में ज़र्रा बराबर भी अगर कल्ब में नबी की मोहब्बत होती तो वह ऐसा एक नबी के नवासे के साथ नहीं करते। बड़ा दौड़ाया गया और आपके सर को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास लाया गया, और इस बदबख्त ने आपके सर के साथ नाज़ेबा कलिमात कहते थे, और नेज़े से उनके सर पर, उस वक्त मौजूद थे सहाबी, ऐसे नहीं, हज़रत अनस ने फरमाया कि तुम किन के सर के साथ खेल रहे हो? उन होठों के साथ जिन होठों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया है, जिन होठों से नबी के होठ मस किए हैं, तुमने उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, बदसलूकी कर रहे हो। लेकिन एक आम इंसान एक गवर्नर के साथ क्या कर सकता है? फिर वो सर हज़रत यजीद के पास भेजा जाता है दमिश्क। ये सारा वाक़या जब यजीद को मालूम होता है तो भी परेशान हो जाता है। फिर आपके सर मुबारक को बड़ी ही इज्जत और बड़े एहतराम के साथ दफन किया गया, यजीद ने किया। अगर यजीद की गलती होती वो भी उसके साथ बदतमीजी करता, बदसलूकी करता, लेकिन किया नहीं, बड़े अदब व एहतराम के साथ। और उस वक्त सिर्फ एक आदमी मौजूद था, हुसैन इब्न अली, जो बाद में जाकर के ये बना ज़ैनुल आबिदीन। ये लोग जो चिल्लाते हैं ज़ैनुल आबिदीन, और इन्हीं के ख़ानदान में से बाकर है जो इनके सबसे बड़े इमाम हैं, और इन्हीं बाकर के ख़ानदानों में से इनके 12 इमाम चलते हैं, इन शियाओं के। फिर जो भी ख़ानदान उस वक्त बचा था, हज़रत यजीद ने तमाम को बाइज़्ज़त कहा कि अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो ये पूरा महल आपके लिए, और अगर नहीं रहना चाहते तो आपको अदब एहतराम के साथ मक्का यानी मदीना पहुँचा दिया जाएगा। उस वक्त हज़रत ज़ैनब ने गालिबन कहा कि नहीं नहीं, आप हमें पहुँचा दें। और उसके बाद जब तक वो ज़िंदा रहा यजीद हर साल आपको जो भी अखराजात होने चाहिए थे भेजा करता था, और ये भी ज़्यादा दिन तक हुकूमत नहीं कर पाया, 3 साल। 60 में हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, 64 में ये दुनिया से चल बसा। यजीद ने जो गलती की है वो सबसे बड़ी गलती ये कि जब उसको मालूम चला कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने ये सारा कारनामा अंजाम दिया, तो यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को सज़ा नहीं दी। ये है उसकी सबसे बड़ी गलती, जिसकी बुनियाद पर हम कुछ नहीं कह सकते, न रहमतुल्लाह अलैह कह सकते, न रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते। ये है वो गलती। इसीलिए हमें उनके चक्कर में ही नहीं पड़ना है। अगर उसने गलती की, उसने सज़ा किस बुनियाद पर नहीं दी, है उसका मसला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सज़ा वो भुगतेगा, आप नहीं भुगतेंगे। उनकी कब्र में वो सवाल का जवाब देगा, तुम नहीं दोगे। इसीलिए एक टीम ये कि नहीं उसको तुम रहमतुल्लाह अलैहि कहो, नहीं तो तुम फासिक हो फाजिर हो, ये भी गलत है। और एक है कि नहीं तुम उसको फासिक और फाजिर कहो, ये भी गलत है। उसका मामला उसके साथ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे खुद निमट लेगा अगर वो गलती पर मौजूद था तो। लेकिन ये जो अफवाहें उड़ाई गई, अय्याश था, शराबी था, कबाबी था, तारीख़ के किसी भी किताब के अंदर में सही मुस्तनद कोई भी तारीख़ ऐसी मौजूद नहीं है कि ये यजीद शराबी था, कबाबी था, अय्याश था। नहीं, ये गलत बात है। हाँ, एक काम था, वो शिकारी था, और ये तो अरब का एक माहौल बना हुआ था। हर इंसान शिकार करता था, जैसे आज के दौर में लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब हर क्रिकेट खेलने वाला गुनाहगार तो नहीं होता या ख़राब तो नहीं होता ना। उसी तरीक़े से उस वक्त वो क्या था, शिकारी था, लाउबालीपन जवान था। लेकिन शराबी और कबाबी की जो रिवायात है ये सब गलत है। तमाम गुफ्तगू का खुलासा ये निकला कि यजीद की खिलाफत में हज़रत हुसैन की शहादत हुई, और आप शुरू से आखिर तक देखते आ रहे हैं कि इन तमाम में कारनामा किसने अंजाम दिया है? यहूदियों ने, मुनाफिकों ने, इन शियाओं। मुसलमानों जो सहाबा का इसमें नाम आ रहा है, ये लोग तो भोलेपन में बहते चले गए, इनकी कोई गलती नहीं। और जो ज़बान सहाबा को बुरा भला कहे, दरअसल वो रब को बुरा भला कह रहा है, और दरअसल वो नबी को बुरा भला कह रहा है।
इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम सहाबा की जमात के लिए एक खिताब दिया, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, कि हमने तमाम सहाबा के लिए हुस्ना का वादा किया है। जन्नत में एक जगह है जिसका नाम क्या है? हुस्ना। और हुस्ना के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन वादा कर रहा है, तो भला अल्लाह अगर कोई सहाबी इस किस्म के काम को अंजाम दे तो अल्लाह जन्नत का वादा कैसे कर सकता है? और अगर आप ये अकीदा रखते हैं कि कोई सहाबी ने कोई किस्म की गलती की है तो दरअसल आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहतान बांध रहे हैं और आप दायरे इस्लाम से बिल्कुल खारिज हैं। बारी ताला से दुआ रब्बुल आलमीन हमें आपको नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।